तो यों लेके लाला को और राधा रानी के पलना में गोल गोल घुमाई। बधाई हो, अरे हमारो लालो कारो करूटो जाके सामने कहूं ना टेके, और लेके किशोरी जी के चरणन में धर दिया। अपने दिव्य हाथ को जब नीचे खोलती हैं तो ठाकुर जी के हाथ के ऊपर ही राधा रानी का हाथ आ जाता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। परंतु राधा रानी बेहिसाब देने वाली है महाराज। श्री राधा रानी ठाकुर जी के बाद में प्रकट भई है, 15 दिन बाद। इतना ही तो अंतर है। पहले ठाकुर जी प्रकट हुए और 15 दिन बाद मूल कई ब्रजवासी यही भाव रखते हैं। और बड़ी सुंदर प्रसंग है। प्रिया जी प्रकट हुई तो बरसाने में बड़ो भारी उत्सव भयो, और श्री नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों उस उत्सव में पधारी। लाली भाई जय हो, ओहो देखो क्या समय बारिश हुई है, जय हो, बधाई हो। वही समय श्री नंद बाबा और यशोदा मैया अपने आंचल में छोटे 15 दिना के कन्हैया को ढककर ले गई। 15 दिना के पूतना का उद्धार है, सब है, 15 दिन के कृष्ण हैं अभी, छोटो सो लाला। और यशोदा मैया अपने आंचल में वाइट ढक के चलो बरसाने चलनो है। वृषभान जी बड़े घर के यहां भी लाली है गई, चलो चलो। और बढ़िया सुंदर जसोदा मैया लाली के ताई वस्त्र आभूषण भयो, क्या मैया के पास लाली के भी वस्त्र थे। क्योंकि बड़ी बूढ़ी ने कही पतो न छोरा होगो कि छोरी। कोई तो यूं कहते कि मैया हमें तो लगे ये छोरी थी, सवेरे तक छोरा है। क्योंकि जन्म तो यशोदा मैया ने लाली को भी दियो। वही तो अष्टभुजा देवी बिंदवासिनी के रूप में विराज रही है, और फिर सवेरे लाला मिलो, रात में लाली वही लाला भयो। जे जने कौन है, लाली है कि लाला, कौवे ना पतो। सवन के वस्त्र धरी तो मैया ने भी सोची चलो बढ़िया काम में आ गई। हम सोच रहे घर में है गो छोरा, और छोरी के कपड़ा और आभूषण तो यूं ही धरी रह जाएंगे, अब बढ़िया है गो बरसाने ले चलो। सो इस सवरे वस्त्र पोशाकन को लेकर के नंद बाबा और यशोदा मैया बड़ों प्रेम से 15 दिन के कृष्ण को लेकर के पधारे और वृषभान जी के महल में पहुंचे। महाराज रावल गांव में प्रिया जी को जन्म भयो है और खूब उत्सव हो रहे हैं, और यशोदा मैया पहुंची। कीर्ति मैया एक बार लाली को दर्शन करा, बोले पलना में बैठी है, ले मैया या के ताई पोशाक लाई हूं, छोटो वालो लहंगा फरिया लाई हूं, या के ताई बोरला बेंदा लाई हूं, और या के ताई बढ़िया सुंदर हार कोंदनी और महाराज नूपुर भी लाई हूं, सब मुंह पे धरे, ये ले सब बधाई ले, भरपूर बधाई। हाँ मैया भी खुश, और बड़े प्रेम से कन्हैया को लेके राधा रानी के पलना के पास में पधारी। ध्यान से सुनियो। और जैसे ही यशोदा मैया ने राधा रानी छोटी सी लाली को दर्शन कियो, आहा, यशोदा मैया ने अपने जीवन में ऐसी रूप माधुरी ना देखी। आज तक यशोदा मैया अपने लाला पर बावरी थी, हमने ऐसो लाला कऊ को ना देखो। पर जब राधा रानी का लावण्य रूप सौंदर्य देखा तो मैया के हृदय में बात आई, अरे हमारो लालो कारो करूटो जाके सामने कहूं ना टेके। महाराज कीर्ति तेने कोने जायो है, या कि रूप माधुरी कैसी, अरे मैं यार क्या दूं, अरे मैं यार क्या दूं। मैंने कीर्ति मैया को वही साधारण वस्त्र आदि दे दिए, या कि घर में तो साक्षात लक्ष्मी को भी पराजित कर देने वाली दिव्य लाली को जन्म भयो है। अरे मैं यार क्या दूं, मैं यार क्या दूं, मैं यार क्या दूं। सभी विचार नंद बाबा बुलाए, नंद बाबा वारी वारी जामे, मैं यार क्या दूं। सोई मन में विचार आए, अरे हमारे कृष्ण भी तो नीलमणि के समान ही हैं। तो यशोदा मैया ने आंचल को कन्हैया पकड़ो और बोलो मैं यही की न्योछावर उतार रही हूं। तो यों लेके लाला को और राधा रानी के पलना में गोल गोल घुमाई दियो, जी लो। यों ठाकुर जी घुमाए करके लो या छोरा की न्योछावर तो दूं, और लेके किशोरी जी के चरणन में धर दियो। क्या शोभा हो रही है। राधा रानी विराजमान, चरणन में ठाकुर जी धर दिए यशोदा मैया ने न्योछावर। ले कीर्ति, तेरी लाली के जन्म की बधाई में हम अपनो लाला ही न्योछावर में दे रही है। महाराज या से बड़ी कोई बधाई ना मेरे का, वो इतनी प्रसन्नता है। किशोरी जी एकदम सरकन लगी, सब पलना झुलाने लगे। आहा,
आनंद की बात ये, यशोदा मैया जोर से बोलती राधे राधे, और वृषभांजी जोर से बोलते कृष्ण कृष्ण। बरसाने और रावल ते आवाज आती क्या, कृष्ण कृष्ण, और गोकुल ते आवाज आती क्या, बोले राधे राधे। दोनों बैठे, नंद बाबा और वृषभांजी दधी कांदो उत्सव करते हुए बड़े आनंद से बैठे हैं, बोले राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। ध्यान देना, राधे राधे कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, यशोदा मैया, नंद बाबा, और कृष्ण कृष्ण कौन बोल रहा है, वृषभांजी और कीर्ति मैया। किसी को पता ही नहीं चला कि कब चरणों में पड़े हुए श्री कृष्ण करवट ले लेते हैं, अपनों हाथ राधा रानी के दिव्य चरणन पे धरते हैं। कब किसी को पता ही नहीं चला कि बड़े प्रेम से प्रिया जी के दक्षिणांग में और श्री कृष्ण के वामांग में ये दोनों जुगल एक दूसरे के बगल में आ जाते हैं। किसी को अंदाजा ही ना लगो कि कब दोनों बगल बगल में लेटे अपने दोनों हाथ से अंगूठे को चूसते भय कृष्ण हाथ खोल के नीचे करते हैं, और श्री जैसे ही हाथ खोल के नीचे करते हैं तो प्राण प्रिया श्री राधा रानी भी अंगुष्ठ चोषण के पश्चात अपने दिव्य हाथ को जब नीचे खोलती हैं तो ठाकुर जी के हाथ के ऊपर ही राधा रानी का हाथ आ जाता है। ये तो राधे राधे और कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, जैसे ही हाथ के ऊपर हाथ आया तो दोनों घरों की प्रोहताइन मुखिया पौर्णमासी भीतर प्रवेश करती है। इधर देखती है तो यशोदा कर रही थी राधे राधे, उधर देखती हैं कीर्ति कर रही थी कृष्ण कृष्ण। पर जब पौर्णमासी देखती हैं जुगल के हाथ में हाथ है तो पौर्णमासी कहती हैं रुको, क्या बोलो, राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण 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 राधे जय जय श्री राधे। तो जब जुगल दोनों का हाथ मिल गया, जब दोनों का हाथ एक हो गया तो उस हाथ के एक होने से क्या प्रकट हुआ, उस प्रकट होने वाली वस्तु को ही हम सब लोग श्रीमद् भागवत कहते हैं। यही है श्रीमद् भागवत। ब्रज का सर्वोत्तम उत्सव ये नहीं है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ब्रज का सर्वोत्तम उत्सव ये है कि यहां स्वयं श्री राधा रानी प्रकट हुई है। भगवान तो अनेक रूपों में कई जगह प्रकट होते हैं, पर गोपी गीत में पहले ही श्लोक में गोपियों ने कहा है श्रयत इंदिरा सश्वदत्रहि। ये बड़ी बात नहीं है कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जन्म तो अयोध्या में भी हुआ है। ठाकुर जी तो प्रहलाद के लिए भी आए हैं, हाथी को बचाने भी आए हैं, पर ब्रज की शोभा इसलिए नहीं है कि श्री कृष्ण पधारे हैं, ब्रज की शोभा इसलिए है कि कृष्ण को देखकर वृषभान के घर में श्री राधा रानी ने भी जन्म दे दिया। साची बात कहूं, हमारे ठाकुर जी जैसी शक्ल किसी की नहीं है तो हमारी राधा रानी जैसा दिल किसी का नहीं है महाराज। किशोरी जी जैसा हृदय किसी का नहीं है और ठाकुर जी जैसा स्वरूप किसी का नहीं। ठाकुर जी कितने भी सुंदर हो जाएं, फिर भी महाराज हृदय में इतनी उदारता नहीं है जितनी उदारता हमारी श्री राधा रानी में है महाराज। कोई माने या न माने, ठाकुर जी फिर भी हिसाब करने बैठ जाते हैं, तुमने कितना पाप किया, तुमने कितना पुण्य किया। परंतु राधा रानी बेहिसाब देने वाली है महाराज।